बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ लिस्टेड एज आईस 8500। एक बाईसाइकिल है जिसकी प्राइस 8500 रुपीज़ है। द होल सेलर अलाउज़ द रिटेलर चेन डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%। होल सेलर ने जो चेन डिस्काउंट बताया है वो कितना है, 5% एंड 10% है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड सेल प्राइस ऑफ द होल सेलर। जो होल सेलर की सेल प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में कोई चीज़ खरीदी गई है, ठीक है, वो कितनी है, 8500 रुपीज़, ठीक है। एंड डिस्काउंट, चेन डिस्काउंट है वो कितना है, 10% एंड 5%। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। तो पहला मेथड है जो हमने बुक के हिसाब से सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के बाद मैं आपको दूसरा मेथड से सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, उससे हम मिनटों में इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो पहले हम मेथड नंबर 1 से इसका सॉल्व करते हैं। तो हमने जो डेटा बना लिया है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 8500, डिस्काउंट परसेंट जो हमें गिवन है 10% एंड 5%, एंड हमने फाइंड क्या करना है, सेल प्राइस ऑफ द होल सेलर। देन हमने एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट, वो हमने लिख देनी है 8500। फिर हमें जो डिस्काउंट चेन गिवन है यानी कि 10% है, जितने भी गिवन हो हमने वही फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास 10% है, तो हमने क्या करना है, 10% निकाल लेना है। यानी कि 10% निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100। जब हमने 10 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, 0.1, ठीक है। देन हमने क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड किया, 10% का हमने निकाला है 0.1, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आपके समझाने के लिए मैंने ये स्टेप लिख दिया है। डिस्काउंट हमने कैसे फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 8500, ठीक है, देन हमारे पास हमने जो डिस्काउंट परसेंट फाइंड किया था 0.1, 10% का, तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आ गया है आंसर 850, ठीक है। देन हमने क्या करना है, नेट प्राइस या फिर सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो नेट प्राइस फाइंड करने के लिए हमने जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस करना है हमने डिस्काउंट को, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 8500, इसमें से माइनस करना है जो हमने डिस्काउंट फाइंड किया है 850। जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो नेट प्राइस आ जाएगी, सेल प्राइस, वो है 7650, ठीक है। ये हमारे पास आगे। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो हमारे पास ये जवाब आया है जो हमने सेल प्राइस फाइंड की है, अब हमने ये यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट प्राइस हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट प्राइस 7650। अब हमने इसके हिसाब से ये बाकी का सारा सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। डिस्काउंट परसेंट हमने फाइंड करना है। अब हमने 5%, तो हमने 5% कैसे फाइंड करना है, 5 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हमने इसको 5 को डिवाइड किया 100 से तो हमारे पास जवाब आया 0.05। फिर हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है समझो 7650, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है 0.05। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, 382.5, ठीक है। देन हमने जो डिस्काउंट फाइंड किया है हमने क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7650 माइनस 382.5। माइनस करने से हमारे पास जवाब आएगा 7267.5, ठीक है। यह हमारा जवाब है फाइनल।
तो बुक में भी हमारा यही आंसर है। 5 के बाद बुक में 0 है तो उसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब मैं आपको सेकंड मेथड से सिखाऊंगी ये सॉल्व करना, जो कि निहायत ही आसान है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे हमने लिख देना है हाउ मच पे। इट मीन्स अगर उन्होंने 10% डिस्काउंट किया है तो उन्होंने कितने पैसे अदा किए, 90%। 10% उन्होंने डिस्काउंट कर दिया तो उन्होंने कितने पैसे दिए, 90% दिए। ठीक है, यहाँ से हमने देखना है। अब 90% उन्होंने दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, 90 का जब परसेंट फाइंड करेंगे 90/100, जब 90 को अपॉन 100 से यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 0.90। यानी कि 90 की जब हमने परसेंट फाइंड कर ली तो हमारे पास आ गया 0.90। अब जो सेकंड डिस्काउंट है हमारे पास 5%, इसी तरह हमने ये लिख देना है 5% इज़ इक्वल टू 5/100। ठीक है, जब हमने 5/100 सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, सॉरी यहाँ से हमने क्या करना है, 5% दिया है तो जो बाकी जो का उन्होंने जो पे किया है वो कितना पे किया है, 95%। तो 95% का हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। 95 को डिवाइड कर देना है 100 से। किसी भी नंबर की जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हमने क्या करना होता है, उस नंबर को डिवाइड कर देना होता है 100 से। तो हमारा जो जवाब आएगा 0.95। जो सेकंड मेथड है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो आसान तरीका है, डायरेक्ट हमने क्या करना होता है, तो मेथड नंबर 2 में हमने करना है, जो हमारे पास फर्स्ट कॉस्ट प्राइस गिवन थी 8500, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो हमने जो जितने उन्होंने अदा किए हैं, यानी कि 10% को निकाल दिया, जो बाकी 90% उन्होंने गिवन किए पे, तो यानी कि 0.90 हमने इसका फाइंड किया था तो हमने ये लिखा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, जो 5% का हमने फाइंड किया था, यानी कि 95% उन्होंने पैसे अदा किए थे। ठीक है, तो वो कितने हो गए, उसका हमने परसेंट फाइंड कर लिया 0.95। तो हमने क्या करना है, जस्ट इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम यही आंसर आएगा जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7267.5, जो कि यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉल्व करके लिखा है। यानी कि ये तरीका आप जब यूज़ करना, जब आपके पास कोई MCQs वाला ऑप्शन हो, लेकिन जो आपकी बुक में है आप उसमें यही तरीका यूज़ करना जो मेथड 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड 5%। तो हमने सिंगल डिस्काउंट परसेंट जो इक्विवेलेंट है हमारे पास 20%, 10% एंड 5%। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, हमने कोई भी यहाँ पे इन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि लेट कर लेना है कोई भी नंबर को जो कॉस्ट प्राइस यानी कि कंसीडर कर लेना है, या तो 500 को रख के आप कर सकते हैं, 1000 को रख के कर सकते हैं, जितने भी नंबर को रख के करेंगे तो आपका जवाब सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आप कोई भी नंबर को लेट कर सकते हैं। तो जी हमने लेट कर लिया है 100 को। आप 100 की जगह पे अगर 500 भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल नंबर ले लिया है 100, तो यानी कि हमने लेट कर लिया है, मार्क प्राइस जो है 100 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, जो है सेल प्राइस इज़ इक्वल टू, क्या करना है, हमने 100 में से माइनस करना है 20। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट डिस्काउंट है हमारे पास 20% है। तो फर्स्ट सेल प्राइस हमने कैसे फाइंड करनी है, जो हमारे पास हमने मार्क प्राइस लेट किया था 100 था, तो उसमें से हमने माइनस कर देना है 20 को। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 80। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपने 100 को लेट किया है तो आपने जस्ट 20% का आपने 20 लिख दिया। लेकिन अगर आपने 100 लेट नहीं किया, मीन्स आपने यहाँ पे मैं रफ करके बता देती हूँ, अगर आपने 500 को लेट किया है तो उसका आपने 20% फाइंड किया। तो जब हमने फर्स्ट डिस्काउंट लिखना है, यहाँ पे हमने 20% है, तो जब 20% को सॉल्व किया तो हमारे पास आया, तो हमारे पास 0.2 आ गया। 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.2। देन हमने क्या करना है, इसको 0.2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 500 से।
जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट फाइंड किया था, इसी तरीके से डिस्काउंट फाइंड किया था। ठीक है, मिसाल के तौर पे 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ। 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा जवाब आएगा 20। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने 100 रखा है तो हमारा जवाब सेम टू सेम आ जाएगा, 20% का 20 आ जाएगा। अगर हमने 500 लेट किया है तो हमने क्या कर देना है, जो 20% है मीन 0.2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 500 से। ठीक है, जो अगर हमने 500 लेट किया हो या 1000 लेट किया हो उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने क्या कर देना, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर चेंज आएगा। जब हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। लेकिन ओवरऑल जब हम आखिरी में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए आपको आसानी होगी, अगर आपने लेट कर लेना है तो आप बस 100 लेट कर लेना। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, कुछ समझ आया? जब हमने 20% को, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने 100 लेट किया है तो 20% का जो डिस्काउंट होगा वो 20 ही होगा। ठीक है, तो आपने सीधा क्या कर लेना है, 100 में से माइनस कर देना है 20, तो हमारे पास आ जाएगा 80। तो सेकंड डिस्काउंट अब हमने फाइंड करना है। तो इसको हमने कैसे करना है, वही फार्मूला जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 80। यानी कि अगर पहले तो 100 था तो हमने सीधा उसका 20 ही लिख दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास 80 है। ठीक है, सेकंड डिस्काउंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू है, अब हम 80 को रखेंगे जो हमने पहले फाइंड की थी। तो हमने क्या करना है, 10/100, 10/100 मतलब 10%। ठीक है, 10% क्या है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 80। अब यहाँ पे जो 2% था इसका आप इस तरीके से भी कर सकते थे, अगर आपके पास कोई और वैल्यू होती, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 500। ये शॉर्ट तरीका है, मैं आपको लंबे तरीके से समझा रही थी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 की जगह पे 500 हो या कोई और वैल्यू हो तो आप वो लिख देना। ठीक है, फिलहाल आप इसको देखें जो तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये निहायत ही आसान है। आपने क्या करना है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, आपके पास जो 1 बच गया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इस 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8। तो हमारे पास क्या जवाब आया, सेकंड डिस्काउंट जो है हमारे पास 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले हमने फर्स्ट सेल प्राइस यहाँ पे फाइंड की थी। ठीक है, क्या फाइंड की थी, फर्स्ट सेल प्राइस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड डिस्काउंट हो गया, अब हम सेकंड सेल प्राइस फाइंड करेंगे, सेकंड सेल प्राइस। तो सेकंड सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हमने क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कर देना है कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो कॉस्ट प्राइस है अब हमारे पास 80 है, तो अब हमने क्या करना है, 80 को माइनस करना है, जो डिस्काउंट हमने फाइंड किया था 80 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 72 रुपीज़। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हमारे पास थर्ड डिस्काउंट जो हमारे पास चेन गिविंग है वो है कितने परसेंट, 5% है। तो इसे नेक्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो थर्ड डिस्काउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5%। जितने परसेंट हो आपने वही लिखना है। जो क्वेश्चन में गिवन है 20%, हमने 20 लिखा। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट गिवन है 10%, हमने 10% लिखा। अब क्वेश्चन में गिवन है 5%, तो हमने लिखना है 5%। ठीक है, तो 5% का हमने कैसे फाइंड करना है, तो हमने सिंपल लिख देना है 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100। अब जो मल्टीप्लाई अब हमने किसके साथ करना है, जो हमने सेकंड सेल प्राइस फाइंड की थी। ठीक है, जो है 72, इसके साथ करना है। जो हमारा आंसर आएगा उसी के साथ करना है। यानी कि यहाँ पे हमने फर्स्ट सेल प्राइस फाइंड की थी 80, तो हमने 80 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड सेल प्राइस हमने फाइंड की है 72, तो अब हमने 72 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर देना है, इनको क्या ज़ीरो को कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इन 5 को डिवाइडेड किया 100 से। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये देखिए, हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, 5 लिया डिवाइडेड बाय 100, हमारा आंसर आया 0.05। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है 72 से, 72, तो हमारा जो जवाब आया है 3.6।
तो ये हमने क्या कर लिया है, फाइंड थर्ड डिस्काउंट फाइंड कर लिया है, जो कि हमें 5% गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने जो लास्ट जो है सेल प्राइस फाइंड करनी है, फाइनल जो थर्ड सेल प्राइस है। ठीक है, थर्ड सेल प्राइस, पहले हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं तो फिर उसी से हम सेल प्राइस फाइंड करते हैं। तो थर्ड सेल प्राइस हमने कैसे फाइंड करनी है, जो कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 72 है। 72 माइनस हमने जो डिस्काउंट परसेंट फाइंड किया है वो क्या है, 3.6। कितना डिस्काउंट था, 3.6। अब हमने 72 में से माइनस किए 3.6, तो हमारे पास क्या जवाब आया, 68.4। तो ये आगे हमारे पास फाइनल सेल प्राइस। अब हमने क्या करना है, जो फाइनल जो हमने टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है, क्या करना है। अब हमने जो आखिरी मरहला है सवाल का, टोटल डिस्काउंट। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा समझ के थोड़ा सुकून से करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो अब लास्ट में हमने टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है। तो जो हमने मार्क प्राइस लेट किया था कितना, 100 था, 100 में से माइनस कर देना है जो लास्ट जो थर्ड हमारे पास सेल प्राइस हमने फाइंड की है। ठीक है, थर्ड हमारे पास सेल प्राइस है जो हमारे पास 68.4। तो हमने 100 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है 31.6, जो कि हमारा जवाब है। तो हमने क्या फाइंड किया है, टोटल डिस्काउंट परसेंट जो है 31.6%, हमारी बुक में भी यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम Rs 5,000 at 20% प्रॉफिट। The purchaser sells the article at 25% gain. Find final sale price of the article. तो इट मीन्स जो यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास दो सेल्समैन हैं, यानी कि एक चीज़ है, पहले एक दुकानदार ने जो उसकी कीमत थी 5,000 रुपये, उसने 20% मुनाफे में बेची, यानी कि जो उसने खुद ख़रीदा था वो था 5,000 रुपये का जो फर्स्ट सेलमैन ने, और उसने 20% प्रॉफिट रख के उसने आगे सेल कर दिया। ठीक है, अब जो परचेज़र है, जो ख़रीदने वाला है, उसने फिर से क्या किया, उसने उस जितने का ख़रीदा था उसमें 25% मुनाफा रख के आगे सेल कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो फाइनल आखिरी जो उसकी सेल प्राइस है वो फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि दो शॉपकीपर हैं, पहले एक शॉपकीपर ने जो कि 5,000 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी, उसने 20% मुनाफा रख के वो बेच दी। फिर क्या है, जो दूसरा सेलमैन ने उससे ख़रीदी, तो ख़रीदने के बाद उसने उसके अलावा जो था 25% मज़ीद इजाफा रखा, यानी कि मुनाफा रखा, और वो बेच दी। अब हमने फ़ाइनल सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो जी फर्स्ट शॉपकीपर ने क्या किया, कितने में कोई चीज़ ख़रीदी थी, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 5,000 रुपये। ठीक है, फिर उसने क्या किया, कितना फ़ीसद उसने जो था प्रॉफिट रखा, 20%। तो अब हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट परसेंट गिवन है, हमने प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, जितने परसेंट गिवन हो उसको हमने क्या करना है, 20/100 रखा, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 10,000 1,000। ठीक है, 1,000। तो अब यहाँ पे समझें, अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना हो, यानी कि प्रॉफिट मिला हो, तो उसकी हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो हमने कैसे करनी होगी, उसमें प्लस करना होगा। कैसे, सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जो हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर इसी तरह अगर हमें लॉस हुआ हो तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस माइनस जो हमें लॉस हुआ उसको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस 1,000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी, 5,000 रुपीज़ थी, जो जितने में उसने ख़रीदा था। ठीक है, फिर उसने जो उसको मुनाफा हुआ कितना हुआ, 20% हुआ। तो हमने 5,000 का 20% मालूम किया, तो हमें पता चला कि वो है 1,000 रुपये। तो हमने जब क्या है 5,000 में 1,000 रुपये जमा किए, तो हमारे पास जो सेल प्राइस आ गई, कितनी आ गई, 6,000। तो इसकी मिसाल मैं आपको एक आसान सी जो रियल लाइफ से देती हूँ।
तो एक छोटी सी मिसाल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए दे रही हूँ जिनको अभी तक नहीं समझ आया। तो आप इस शॉपकीपर के हिसाब से अगर आप समझ रहे हैं तो आपको मुश्किल लग रही है तो आप रियल लाइफ में अपने आप से मुशाबहत कर लें। मिसाल के तौर पे आपने एक पेन ख़रीदा 20 रुपये का, ठीक है। तो आप स्कूल में लेके गए, आपके दोस्त को वो बहुत पसंद आया, तो आपके दोस्त ने कहा कि ये पेन आप मुझे दे दें। तो ठीक है, आपने क्या कहा, उसने कहा कि आप ऐसे करें, मुझसे ज़्यादा पैसे ले लें, मुझे ये पेन दे दें। तो आपके दिमाग में फटाफट ख्याल आएगा कि भाई वो मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो इट मीन्स वो मुझे कह रहा है कि यानी कि मैंने पेन ख़रीदा 20 का, अब मेरा दोस्त कह रहा है कि आप मुझसे 30 रुपये ले लें, मुझे ये पेन दे दें। तो आपके दिमाग में फटाफट से ख्याल आ जाएगा कि आपने तो 20 रुपये का ख़रीदा था, आपका दोस्त आपको दे रहा है कितने रुपए, 30 रुपये। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप क्या करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे 20, तो आपको पता चल जाएगा कितने बच गए, 10। यानी कि आपने क्या किया, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या हुआ कि यानी कि ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेल प्राइस है। आपने क्या करना है, सेल प्राइस में से माइनस किया कॉस्ट प्राइस को, तो आपको कितना पता चला, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आपने वही पेन ख़रीदा 20 रुपये का, ठीक है, आपके दोस्त को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, अब वो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे ये पेन दे दें, लेकिन क्या है कि मेरे पास 20 रुपये नहीं है, आप मुझसे 15 रुपये ले लें, ठीक है, मैं फिर कभी आपको दे दूँगा। तो आप मजबूरी में आके, उसकी बातों में आके आप 15 रुपये के बजाय समझो आप उसको 10 रुपये का दे देते हैं। वो आपको सोर्स कर रहा है कि आप मुझे 10 रुपये का पेन दे दें, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, मजबूरी में आके यानी कि दोस्ती की खातिर आपने वो 20 रुपये वाला पेन 10 रुपये में दे दिया। तो अब आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। आपने फटाफट सोच लिया अभी 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो आपने ख़रीदा कितने का था, जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी वो थी 20 रुपये। अब सेल प्राइस क्या थी, आपने जो बेचा है उसको, वो 10 रुपये का। अब हमने क्या किया, जब हमने लॉस फाइंड किया है तो आपको लॉस कितने का हुआ, 10 रुपये का। यानी कि अगर हम लॉस फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करनी है सेल प्राइस। अगर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो हमने सेल प्राइस में से माइनस करनी है कॉस्ट प्राइस। तो ये आपको फार्मूला याद हो गया होगा इस एग्जाम्पल से जो मैंने आपको समझाई है। इसी तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस का भी ये सारा चक्कर है। अब थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने फाइंड किया है फर्स्ट शॉपकीपर के बारे में, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 5000, 20% उसने प्रॉफिट रखा, तो उसने जो सेल किया है वो कितने का, 6000 का। अब इसी तरीके से अब सेकंड शॉपकीपर ने वही जो प्रोडक्ट था वो ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, समझो उसने जो फर्स्ट शॉपकीपर ने बेचा कितने का, 6000 रुपये का, तो उसने सेकंड शॉपकीपर ने कितने का ख़रीदा, 6000 रुपये का ख़रीदा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6000 रुपीज़। यानी कि जितने का फर्स्ट शॉपकीपर ने बेचा उतना का सेकंड शॉपकीपर ने ख़रीदा वही प्रोडक्ट। तो अब आगे, अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 6000, अब इसने जो प्रॉफिट रखा है, अब इसका प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है प्रॉफिट जो है 25%, तो परसेंट में गिवन है होगा, तो हमने क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी। तो कॉस्ट प्राइस है 6000, तो हमने 25 अपॉन 100 को मल्टीप्लाई किया 6000 से, तो ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए, तो 60 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो हमारे पास आ गया। तो इसको सॉल्व करने से हमारा जवाब आया 1500, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट में था। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है रुपीज़ में, तो कितने हो गए, 1500। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास उसने कॉस्ट प्राइस थी यानी कि जितने का ख़रीदा उसमें उसने फटाफट से ऐड कर देने हैं जितनी उसको बचत हुई। बचत उसने 25% रखी, जो कि 25% हमने मालूम की थी, तो कितने रुपए बनी, 6000 की 1500 रुपये। 6000 का अगर हम 25% मालूम करें इस तरीके से, तो हमारे पास आएगा 1500। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, तो सेकंड सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस जो उसने ख़रीदा कितने का था, प्रोडक्ट 6000 रुपये का ख़रीदा था। अब जो उसको प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1500 रुपये, ठीक है। तो हमने इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 7500 रुपीज़, जो थी हमारी सेकंड सेल प्राइस, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, ठीक है। ठीक है
स्टूडेंट्स, तो हमारा ये एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर नहीं समझ आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख लिया करें, क्योंकि हम एक ही बात बार बार, यानी कि मैं कोशिश तो करती हूँ कि अच्छे से आपको समझाऊँ, फिर भी ये होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लंबी बन जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देते हैं, तो कुछ बच्चों को समझ आ जाता है। जिनको नहीं आता तो वो दोबारा से देख लिया करें वीडियो, फिर उनको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। और ये छोटे छोटे मेन पॉइंट हैं, ये आप याद रख लिया करें कि आपने प्रॉफिट परसेंट में है तो उसको रुपीज़ में कैसे फाइंड करना है। तो आपने सेल प्राइस है, अगर प्रॉफिट है तो आपने सेल प्राइस कैसे फाइंड करनी है, अगर लॉस है तो आपने सेल प्राइस कैसे फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।